रिटायरमेंट के अगले टॉपिक की बात करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो जब भी एक पार्टनर का रिटायरमेंट होता है किसी भी पार्टनरशिप फर्म से, तो गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है, पता लगाया जाता है कि कितना वैल्यू है फर्म के गुडविल का। क्योंकि फर्म का जो गुडविल होता है उसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, यानी जब फर्म को सेल किया जाता है तब उस गुडविल के बदले भी कैश रिसीव होता है। और गुडविल रेप्यूटेशन बनाने में हर एक पार्टनर का कंट्रीब्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया XYZ, है ना, और 5 सालों तक उनका बिजनेस कंटिन्यू चलता है। तो 5 सालों में बहुत मेहनत करके उन्होंने फर्म का एक रेप्यूटेशन, एक गुडविल बनाया होगा। अगर उसमें से एक पार्टनर रिटायर हो जाता है ना, और रिटायरमेंट के बाद तो जब सेल किया जाएगा तो गुडविल के बदले भी पैसा मिलेगा, और जो गुडविल के बदले इन रिटर्न जो अमाउंट रिसीव हो रहा है वो तो केवल उन्हीं पार्टनर को मिल जाएगा जो अभी भी फर्म में बने हुए हैं। रिटायर वाला चला गया घर, लेकिन गुडविल के लिए मेहनत उसने भी की थी, रेप्यूटेशन बनाने में मेहनत उसने भी की थी, उसको वैसे मिलने चाहिए। लेकिन अब क्योंकि वो पार्टनर नहीं है तो उसका कोई भी क्लेम नहीं बनता है गुडविल के लिए, कितना भी अमाउंट मिल रहा है उसको। तो इसलिए जब वो रिटायर होता है ना, तो उसी टाइम पे गुडविल की वैल्यू उस डेट को कैलकुलेट, यानी उस पर्टिकुलर डेट को कैलकुलेट कर ली जाती है, और उस टाइम पे जो गुडविल वैल्यू होता है गुडविल का, उसमें से उसको हिस्सा दे दिया जाता है। आज के दिन गुडविल की वैल्यू इतनी है, इसमें तुम्हारा इतना हिस्सा बनता है, तुम आज लो और घर जाओ, है ना। तो बाद में क्लेम का कोई रीजन नहीं बचता है। तो यहाँ पे आपको 2 मैक्सिमम एंट्री पास करनी होती है गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए। पहली एंट्री है ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने की। अब गुडविल अलग अलग सिनेरियोज में कैलकुलेट होता है। जब रेशो चेंज होता है तब भी कैलकुलेट करते हैं, एडमिशन होता है तब भी कैलकुलेट करते हैं। तो जिस साल रिटायरमेंट हुआ पार्टनर का, हो सकता है उस टाइम पर ऑलरेडी गुडविल की वैल्यू कैलकुलेटेड हो आपके पास, जो आपने 2-3 साल पहले कर रखी हो। तो पहले आप उस ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करते हो बुक से, फिर नया गुडविल कैलकुलेट करते हैं और उस नए गुडविल के साथ फर्म को कंटिन्यू करते हैं आगे। तो अगर क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल भी दिख रहा है तो पहले हम उसको क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। और राइट ऑफ करने की क्या एंट्री है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ओल्ड रेशो में राइट ऑफ किया जाता है। उसके बाद हम नया गुडविल की बात करते हैं, जो गुडविल वैल्यूड होता है रिटायरमेंट के टाइम। नए गुडविल के लिए हम एंट्री पास करते हैं गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर या फिर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। यानी रिटायरिंग वाला जो पार्टनर है वो तो क्रेडिट होगा ही होगा हमेशा, है ना। और गेनिंग रेशो निकालते टाइम अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर जाता है तो रिटायरमेंट वाले के साथ वो भी क्रेडिट हो जाएगा। क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में एक गुडविल है तो वो हमेशा न्यू गुडविल ही माना जाएगा। तो उसके लिए बस हम केवल एक एंट्री पास करेंगे। 2 गुडविल होगा तो एक उसमें से ओल्ड होगा और एक 2 गुडविल है तो 2 एंट्री, एक गुडविल है तो एक एंट्री, है ना। और एक गुडविल है तो इसका मतलब वो नया गुडविल है और उसके लिए केवल ये वाली एंट्री पास करनी है। और नीचे वाली एंट्री के लिए आपको गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा, सो दैट आपको पता रहे कि कौन कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, कितना गेन कर रहा है। ठीक है, ठीक, क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। 3 पार्टनर है, रेशो है 4:3:2। पार्टनर रिटायर हो जाता है और गुडविल ऑफ द फर्म कितना है 72,000, है ना, वैल्यूड है 72,000। आपको शाहिद का शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना है और फिर एक जनरल एंट्री पास करनी है। सबसे पहले अच्छा, उसके आगे भी लिखा हुआ है कुछ। सुनील और डेविड ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में वो 5:3 में शेयर करेंगे। रिमेनिंग पार्टनर अगर डिसाइड कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर रेशो में शेयर करेंगे तो इसका मतलब वो न्यू रेशो है ना, कुछ भी लिखा हो। तो हमारे पास ओल्ड रेशो भी है, न्यू रेशो भी है और क्वेश्चन में केवल एक गुडविल गिवन है। तो इसका मतलब आपको ये वाली एंट्री पास करनी है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल टू सेक्रीफाइसिंग, है ना। और उसके लिए सबसे पहले तो आपको गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमें ये तो क्लियर है कि हमें एक ही एंट्री पास करनी है, तो हमने एक एंट्री के लिए फॉर्मूला प्रिपेयर कर लिया और गेनिंग रेशो हम वर्किंग में पता कर लेते हैं। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, और गेनिंग रेशो सुनील
और डेविड का पता करेंगे हम। न्यू रेशो है 5/8, 3/8, ओल्ड रेशो 4/9 और 2/9। कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको गेनिंग रेशो पता करना है। गेनिंग रेशो हमने निकाला तो 13:1 का आ रहा है, यानी दोनों ही पार्टनर गेन कर रहे हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, दोनों पार्टनर को डेबिट कर देना है। तो यहां पर हम एंट्री, पहले तो एंट्री पास कर लेते हैं। सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेविड्स कैपिटल अकाउंट भी डेबिट टू शाहिद कैपिटल अकाउंट। गेनिंग रेशो आ जाता है 13:11। एंट्री पास कर लिया आपने। अब अमाउंट कैसे फिल करना है, तो सबसे पहले आपको रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल कैलकुलेट करना है। गुडविल ऑफ द फर्म कितना है 72,000 और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर कितना है 3/9। तो रिटायरिंग पार्टनर का जो गुडविल आ जाता है 24,000। सबसे पहले आप रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल का अमाउंट लिख दो और फिर उस गुडविल के अमाउंट को गेनिंग रेशो में डिवाइड कर दो। ये आ जाता है 13,000 एंड 11,000। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई नहीं करना है, इससे करना है। 13:11 का मतलब 13/24, 11/24। तब आपका 13,000 11,000 आ जाएगा। ये आपने एंट्री पास कर दी। ठीक है, पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सबसे पहले तो आपको यही पता करना है कि एंट्री कितनी पास करनी है। अब इस क्वेश्चन में 2 गुडविल है, इट मींस आपको 2 एंट्री पास करनी पड़ेगी। और यहाँ पर आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि ओल्ड गुडविल क्या है और न्यू गुडविल। अगर हम क्वेश्चन पढ़ें तो जो वैल्यूड होता है ना वो आपका नया गुडविल होता है और ऑलरेडी अपीयरिंग जो गुडविल होता है वो ओल्ड गुडविल होता है। तो यहाँ पर जो ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल है वो 60,000 है, इट मींस ये ओल्ड गुडविल हो जाएगा। और 84,000 का जो वैल्यूड गुडविल है वो न्यू गुडविल है ना। तो दोनों ही एंट्री पास करनी है हमें। सबसे पहले ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल, और यहाँ पर ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, तीनों ही पार्टनर है ना। हनीज कैपिटल अकाउंट, Fami's कैपिटल अकाउंट, सनी कैपिटल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। और प्रॉपर नरेशन लिखना होता है आपको इसका, है ना। बीइंग ओल्ड गुडविल रिटन ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, है ना। वो इलस्ट्रेशन से आप देख लोगे, चल जाएगा थोड़ा बहुत इधर उधर। 60,000 का ओल्ड गुडविल है और ओल्ड रेशो में डिवाइड करना है। क्या होगा ओल्ड रेशो 3:1, यानी 30,000, 20,000 और 10,000। ओल्ड गुडविल राइट ऑफ कर लिया आपने। अब बात करते हैं सेकेंड एंट्री की। अब सेकेंड एंट्री पास करने से पहले आपको गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना पड़ता है, तभी आप डिसाइड कर पाते हो कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो सेकेंड एंट्री से पहले आपको वर्किंग नोट कर लेना है। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। और यहाँ रिटायरमेंट हुआ है पम्मी का, तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है हनी और सनी का। न्यू रेशो क्या डिसाइड हुआ है 2:1, 2/3, 1/3। ओल्ड रेशो 3/6, 1/6, है ना। तो यहाँ डायरेक्टली निकाल लेते हैं 1/6, 1/6। गेनिंग रेशो जब आपने निकाला रिमेनिंग पार्टनर का तो आ रहा है 1:1, यानी आपको ये तो क्लियर हो गया कि दोनों ही पार्टनर गेन कर रहे हैं। क्योंकि अगर यहाँ गेनिंग रेशो कैलकुलेट करते हुए किसी का शेयर नेगेटिव आ जाता है तो इट मींस वो सेक्रीफाइस कर रहा है ना। पॉजिटिव आ रहा है मतलब गेन कर रहा है। तो गेन करने का मतलब है दोनों को डेबिट करना है। हनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट,
2 पमीज कैपिटल अकाउंट। और एंट्री पास करने के बाद सबसे पहला काम आपको करना है रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल कैलकुलेट करना। तो गुडविल ऑफ द फर्म कितना है? 84,000। और रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर कितना है? मम्मी का शेयर है 2/6। 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28,000। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल आ रहा है 28,000, उसको उसके सामने लिखिए और गेनिंग रेशियो जो आपने निकाला है उसमें डिवाइड कर दो। 14,000 है। आया समझ में? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 20 में 3 पार्टनर है एम एन ओ और इनका रेशियो है 3:1। गुडविल हैज बीन वैल्यूड एट ₹60,000। एन रिटायर हो जाता है और उसके रिटायरमेंट के बाद एम और ओ ने डिसाइड किया कि इक्वली शेयर करेंगे रेशियो। न्यू रेशियो दे रखा है उसने 1:1। अब यहाँ पर आपको एक एंट्री पास करनी है गुडविल के ट्रीटमेंट की। तो क्वेश्चन में केवल एक गुडविल मेंशन है, इसका मतलब हमें एक ही एंट्री पास करनी है। एक ही गुडविल मतलब वो न्यू गुडविल है और आपको उसका यूज करके इस सेकंड वाली एंट्री पास करनी है, गेनिंग टू रिटायरिंग या फिर सेक्रीफाइसिंग। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको गेनिंग रेशियो पता करना पड़ेगा। तो गेनिंग रेशियो जब हम कैलकुलेट करेंगे विच इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो एम और ओ का न्यू रेशियो गिवन है 1/2 इक्वली डिसाइड किया उन्होंने। ओल्ड रेशियो है 3/6 1/6। अब इसको अगर हम सॉल्व करें गेनिंग रेशियो एक पार्टनर का आ गया 0 आने का मतलब ये गेन नहीं कर रहा है। गेन नहीं कर रहा है तो गुडविल नहीं कंट्रीब्यूट करेगा, ये एंट्री में आपको नहीं इंक्लूड करना है इसको। तो अब हमें केवल किसको डेबिट करना है? ओ, यानी एंट्री पास होगी ओज कैपिटल अकाउंट डेबिट एनी कैपिटल। जो रिटायर होता है वो तो हमेशा ही क्रेडिट रहेगा, है ना। और फिर इतना करने के बाद जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका गुडविल कितना अमाउंट गिवन है गुडविल का? 60,000 गुडविल ऑफ द फर्म और एन का जो शेयर है वो है 2/6 यानी 20,000 ठीक है। क्लियर? नेगेटिव सॉरी गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते टाइम एक पार्टनर का या 2 पार्टनर का 0 भी आ सकता है। 0 आने का मतलब है एंट्री में इंक्लूड नहीं करना होगा। क्वेश्चन नंबर 22 एबीसी पार्टनर है 6/4 का रेशियो है, उनका कैपिटल गिवन है। 1 अप्रैल को ए रिटायर हो जाता है और न्यू रेशियो होगा बिटवीन बी एंड सी 1:4। जब ए रिटायर हुआ उस टाइम पे गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड हुआ 1,80,000। केवल एक गुडविल गिवन है। शो योर वर्किंग क्लियरली पास द जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एक ही गुडविल गिवन है यानी हमें केवल एक ही एंट्री पास करनी है नए गुडविल को रिकॉर्ड करने की, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो पहले तो हम यही पता करेंगे कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है कौन सा सेक्रीफाइस कर रहा है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, बी और सी। न्यू रेशियो है 1/5 4/5। ओल्ड रेशियो है 5/15 एंड 4/15। अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये आ जाता है 3 माइनस में 5 यानी 2/15 और इसका आ जाएगा 8/15 और ये नेगेटिव आ रहा है। गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते टाइम अगर किसी पार्टनर का शेयर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है। पॉजिटिव आ रहा है मतलब गेन कर रहा है।
मतलब एंट्री जब हम पास करेंगे उस टाइम पर सी को क्या करना है, डेबिट, क्योंकि जो गेन करता है उसको डेबिट करते हैं और जो सेक्रीफाइस करता है उसको क्रेडिट। तो इस बार जो हम एंट्री पास करेंगे वो एंट्री होगी हमारी सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट बी नहीं, हाँ सॉरी, टू बी इज कैपिटल, और जो रिटायरिंग पार्टनर है वो तो हमेशा ही क्रेडिट रहेगा। ए रिटायर हो रहा था तो एक को भी हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। अब अमाउंट कैसे लिखना है, तो सबसे पहले तो निकालो अब रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल। रिटायर हो रहा है ए, और ए का जो गुडविल कैलकुलेट करेंगे हम, वो गुडविल ऑफ द फर्म इनटू में उसका शेयर 72,000। ए का गुडविल तो निकाल लिया हमने 72,000। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जिसका शेयर नेगेटिव आ रहा है उसका गुडविल हम कैसे निकालेंगे, उसके शेयर से मल्टीप्लाई नहीं करना आपको, जितने से वो सैक्रिफाइस कर रहा है उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। 2/15 यानी 24,000। यहां 24 आएगा, यहां पर आ जाएगा 96, है ना। जितने से वो नेगेटिव हो रहा है, जितने से वो सैक्रिफाइस कर रहा है, केवल उससे ही मल्टीप्लाई करना है ना। क्वेश्चन में बी का जो रेशो है ना वो 5/15 है। 5/15 से नहीं करना, जितने से नेगेटिव हो रहा है, जितना वो सैक्रिफाइस कर रहा है केवल उतना मिलेगा उसको। ठीक है, तीनों टाइप कर लिया हमने। पहला टाइप जिसमें सारे पार्टनर गेन करते हैं, सबको डेबिट कर देना है। दूसरा टाइप जिसमें एक पार्टनर का गेनिंग शेयर 0 आ जाता है, मतलब वो गेन नहीं कर रहा है तो उसको हमने एंट्री में इंक्लूड नहीं किया। तीसरा टाइप जिसमें एक पार्टनर का शेयर नेगेटिव आ जाता है, तो नेगेटिव आने का मतलब आपको उसको भी क्रेडिट कर देना। क्लियर है? ठीक है, 19वां क्वेश्चन पढ़ो, मुझे बताओ जरा कितनी एंट्री पास होगी, है ना। हेडिंग भी अगर आप देखो तो हिडन गुडविल का लिखा हुआ है उसने, है ना। डायरेक्टली नहीं दे रखा गुडविल उसने। हम पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, ए बी सी पार्टनर है, उनका रेशो गिवन है विच इज ओल्ड रेशो। बी रिटायर हो गया एंड हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व एंड गेन ऑन रिवैल्यूएशन स्टैंड्स एट 1,39,200। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो अपने कैपिटल के साथ साथ उसका जो भी हिस्सा बनता है रिजर्व में, प्रॉफिट में, सब कुछ वो लेकर जाएगा। तो बी जब रिटायर हुआ तो उसका कैपिटल, प्रॉफिट, रिजर्व सब कुछ जोड़ के उसका जो अमाउंट बनता है 1,39,200, इतना उसको मिलेगा। आगे क्या लिखा है, ए एंड सी अग्री टू पे हिम 1,50,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। लेकिन ए और सी ने क्या डिसाइड किया कि उसको 1,50,000 पे किया जाएगा। 10,800 ज्यादा पे किया जा रहा है उसको, जितना उसको मिलना चाहिए उससे 10,800 ज्यादा। तो ज्यादा जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं ना वो उसके गुडविल के लिए कर रहे हैं, है ना। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमने उसको पे किया उसको हमें क्या कंसिडर कर लेना है, गुडविल, है ना। तो यहाँ पे जो गुडविल हो जाएगा बी का, बी इसका शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगा 1,50,000 माइनस में 139, गुडविल आ गया 10,800। अब हमें पता करना है गेनिंग रेशो। तो इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशो हम कैसे पता करेंगे, तो गेनिंग रेशो ऑलरेडी नहीं, न्यू रेशो भी दे रखा है उसने 5:3 का, तो फिर तो निकालना पड़ेगा आपको। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, और ए और सी का हम कैलकुलेट कर रहे हैं। न्यू रेशो 5/8, 3/8, 4/9, 2/9, 13/72, ये हमारा 11/72। गेनिंग रेशो आ जाएगा आपका 13:11। अब हमें एंट्री पास कर लेना।
एक ही गुडविल है, ये जो 10,800 हमने उसको दिया वो नए गुडविल में से दिया उसको, है ना। ओल्ड गुडविल में से पार्टनर को कुछ मिलता नहीं है, नए गुडविल से उसको 10,800 मिला हुआ है। तो हम केवल इसी के लिए एंट्री पास करेंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली। एस कैपिटल, सीज कैपिटल टू बीस कैपिटल। बी का जो गुडविल है 10,800, 13:11 में इसको डिवाइड कर देंगे। तो शेयर है वो 5850 और सी का है 4950, है ना। ये एंट्री पास करते हैं।